हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत कर रहा हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चे के टर्म एग्जाम या फर्स्ट टर्म एग्जाम बोल सकते हो, सेमेस्टर एग्जाम बोल सकते हो, वो आ गई है। बट ऐसे समय पे एक डर होता है कि मेरा एग्जाम में क्या होगा, मेरी तो पढ़ाई नहीं हो चुकी, मैं जेडब्ल्यू नीट सीईटी की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसे समय पे बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्शन होता है, उनका सभी का डिस्ट्रैक्शन को फोकस करते हुए आज का वीडियो बनाया जा रहा है बच्चों। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, मैं जो सवाल दे रहा हूं वो सवाल समझ में आना चाहिए किस लेवल पे पूछा है। बच्चों को यही पता नहीं होता कि सवाल पूछा, लेकिन पूछा क्या है, और गलत आंसर लिखते हैं कभी कभी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में मैक्स टू मैक्स। ठीक है, कभी कभी होता है कि सवाल दिया लेकिन समझ में नहीं आया है सर, तो फिजिक्स में यही दिक्कत है, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। बच्चों को जो सवाल दिया है वो समझ में नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, हर साल देखते हैं, तो इसलिए अच्छी तरह से ये सवाल की प्रैक्टिस करो, आपको टर्म एग्जाम में काम आएगा। इसका फायदा क्या होता है सर टर्म एग्जाम में? फायदा ये होता है बच्चों कि आप अपने कॉलेज में अच्छे नंबर लाते हैं, एक पेस्टिज मतलब एक इमेज बनती है कि ये बच्चा अच्छा है, और इसका आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। थोड़ा सा इमेज बढ़ेगी, थोड़ा फायदा ही होता है कहीं ना कहीं, और एक काम में भी आने वाली है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करता हुआ आज के सेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारे टर्म एग्जाम के लिए, पहला रोटेशनल डायनामिक्स में आप लोगों को कौन कौन से सवाल होते हैं और कैसे कैसे लिखना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसमें सवाल कैसे आते हैं? डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स, गिव इट्स यूनिट एंड नहीं, डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स, गिव इट्स एग्जांपल। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या डिस्टिंग्विश बिटवीन आते। देखो मैंने एक ही है लेकिन सवाल कैसे दिया है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, इसको लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे आप लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये डेरिवेशन है बेटा इसका। टॉर्क का डेरिवेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बेटा आई ओमेगा। ठीक है, ये तीनों डेरिवेशन सेम है, सिमिलर वे है। अगर आपको लगता है ये करना चाहिए तो मैंने 2 मार्क के 3 मार्क के जो क्वेश्चंस की सीरीज चालू की सेमेस्टर के लिए, वो देखो, आपको समझ में आएगा कि सवाल किस लेवल पे आता है। कोनिकल पेंडुलम इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। बैंकिंग ऑफ रोड, लोअर और अपर स्पीड होती है इसमें। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड की मैक्सिमम स्पीड म्यू आर जी और मौत का कुआं वेल ऑफ डेथ, ये क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे सवाल करना चाहिए आपको, बहुत बहुत इससे फायदा मिल सकता है। देखते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसमें मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, डिफाइन द सरफेस टेंशन, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, ऐसा भी सवाल आ सकता है, ध्यान रखो। ठीक है, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। डेरिवेशन एक्सेस प्रेशर बबल और ड्रॉप का, शायद आपने देखा होगा P इज इक्वल टू 2T अपॉन R या 4T अपॉन R, ऐसा कुछ लिखा होगा। क्रिटिकल वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2/9 है ना, R स्क्वायर G रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय ईटा, ऐसा फार्मूला। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, इसके ऊपर सवाल आते हैं, तो ये सवाल अच्छी तरह से कर लेना। ठीक है, सेकंड चैप्टर था ये। थर्ड वन चैप्टर बच्चों केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑफ आइडियल गैस, P इज इक्वल टू, फार्मूला लिखा होगा 1/3 N अपॉन V, याद है आपको, mv स्क्वायर। ठीक है, मेस रिलेशन। अब इसके ऊपर और एक सवाल आता है, वी आरएमएस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3RT डिवाइड बाय m नॉट, इसके ऊपर सवाल आता है बेटा। ऐसे मतलब सवाल एक ही है, इसके ऊपर क्वेश्चंस को आड़े टेढ़े करके सवाल पूछते हैं, तो पता होना चाहिए, इसलिए वो सीरीज देखो, बहुत फायदा हो सकता है। फिर इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ओनली डायग्राम, ऐसे डायग्राम दिखेगी, वो ड्रॉ करनी है आपको। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक रेडिएशंस, आपने ऐसे निकाला होगा, देखो ऐसे, याद है बेटा? ओके, ये शिफ्ट होता है, इधर वेवलेंथ होती है, इधर रेडिएंट पावर होता है, ये डायग्राम। विंड डिस्प्लेसमेंट ऑन लैम्बडा मैक्स, ऐसा कुछ लिखा होगा, देखो B/T, ये क्वेश्चन है। स्टेफन्स है ना, तो ये R इज इक्वल टू सिग्मा T⁴, ऐसा कुछ लिखा होगा, देख लेना, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये क्वेश्चंस करने से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों थर्मोडायनामिक्स, जो कि केमिस्ट्री में भी काम आता है, यहां 7 मार्क के लिए है। ठीक है ना, ओके। ये ऐसा हो गया भाई कि थर्मोडायनामिक्स, केमिस्ट्री वाला बोलता है मेरा चैप्टर है, और फिजिक्स वाला बोलता है नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा है।
मूवी तो देखी होगी आपने। हाँ, बराबर है ना। 47 का जोक पता है ना आपको, सन 47 का जोक। सिस्टम एंड इट्स टाइप्स लिखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल, आइडाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल। सेकंड लॉ भी कर सकते हैं इसका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में हम लोगों को देखना है बच्चों ऑक्सीलेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो एंगुलर का करो या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। सुना तो होगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये लीनियर के लिए। वैसे एंगुलर के लिए बच्चों एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से निकालना है आपको, ठीक है। सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन अच्छी तरह से करो। रेफरेंस सर्कल मेथड, कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम एंड एनर्जी पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लो, ठीक है। 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आते बच्चों। 6 चैप्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स, डेरिवेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स का अच्छा करो। हार्मोनिक एंड ओवरटोन्स करो। पाइप का क्लोज पाइप, ओपन पाइप और स्ट्रिंग के 3 ही क्वेश्चंस करो। भले यहां पे मैंने स्ट्रिंग का क्वेश्चन दिया, देखो बिट्स का क्वेश्चन या बिट्स की जो भी इक्वेशंस है वो अच्छी तरह से करनी है। नेक्स्ट है बच्चों वेव ऑप्टिक्स, हाइगन्स वेव थ्योरी, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन करो, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करो, फ्रेजनल फ्रेनोफर रिफ्लेक्शन करो और रिजॉल्विंग पावर। ऐसे क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन दिए इसमें। नेक्स्ट है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, फिर वहां पे स्फीयर आ सकता है, सिलेंडर, प्लेन सीट, इसका एप्लीकेशन। पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से। कैपेसिटर, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशंस करना अच्छी तरह से। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर 1/2 CV स्क्वायर ऐसा फार्मूला है। 1D ग्राफ जनरेटर, ड्रॉ द लेबल डायग्राम भी सवाल आ सकता है। नेक्स्ट है बच्चों इसके बाद में आप लोगों को ये 8 चैप्टर के अच्छे क्वेश्चंस करो। अगर कुछ हेल्प लगती है तो कमेंट करो, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो। मेरे तरफ से बेस्ट लक, और अपने दोस्तों तक की वीडियो जरूर शेयर करो, सभी को इसका फायदा हो सके। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।